अररिया का मुद्दा, इनके पास तो मुद्दा कुछ है नहीं। जनहित के बहुत सारे मुद्दे हैं, उनको रेस करनी चाहिए। ज़मीन हमारी, कन्या विद्यालय को ज़मीन दे रहे हैं हम, तो घोटाला कैसे कर लिया ज़मीन का? यदि वहाँ ये जिला परिषद की संपत्ति है, इसको माननीय सदस्यगण या कोई अध्यक्ष उपाध्यक्ष चाहे उसको घोटाला करना, घोटाला कैसे कर लेगा? ये सरकार की चीज़ है, ये दर्ज है यहाँ के रिकॉर्ड में। घोटाला तो हम लोगों ने नहीं किया, घोटाला करने वाले के साजिश को नाकामयाब कर दिया हमारे हाउस की टीम ने, जिसका परिणाम है कि लोग दिल मिला गए हैं। कुछ तथाकथित संगठन जो अररिया के मुद्दा की बात करते हैं, ये भ्रम की स्थिति पैदा की। अच्छा, ठीक। मैं समझता हूँ कि ये अररिया का मुद्दा नहीं, बल्कि ये झूठ का मुद्दा को रेस करके झूठा अपना जो है नाम कमाने का कोशिश करते हैं। लेकिन झूठ सदैव झूठ होता है और सच हमेशा सच होता है। साथियों, हमारे जिला परिषद के हाउस में सभी माननीय सदस्यों को विज़न दिया कि उससे वहाँ पे बिना मतलब का डेली शाम में अड्डाबाजी वगैरह होता है, इस तरह को कोई निर्णय होनी चाहिए। तो सुझाव मुझे अच्छा लगा। हमने जिला परिषद के पटल पर विषय को रखा। इन्होंने जब बात रखी तो पूरे माननीय सदस्यों के बीच रखी गई और जिला परिषद ने निर्णय लिया कि चांदनी चौक पर इस तरह का भवन का निर्माण हो जो अति सुंदर हो, और उसमें हम लोगों ने फिर उसको जब प्रोसीडिंग हमारी आ गई तो हम लोगों ने उसमें कुछ अपना गाइडलाइन दिया कि भाई जो फल वाले लोग हैं और जो वर्षों से वहाँ फुटपाथ पर है, ऐसे लोगों को भी उस बिल्डिंग में समाहित किया जाएगा, स्थान दिया जाएगा। जो भी प्रक्रियाएं हैं, प्रक्रिया ही की गई, सारी प्रक्रिया विधिवत की गई। और आप जानते हैं कि हमारे यहाँ ऑलरेडी 2 सीनियर प्रशासनिक पदाधिकारी होते हैं, डीडीसी के रूप में और डायरेक्टर के रूप में। जब कोई निर्णय लिया जाता है और नियम संगत ही हमारे माननीय सदस्यगण और हमारी हाउस निर्णय लेती है, लेकिन यदि निर्णय में कोई चूक होता है तो उसकी समीक्षा के लिए, उसको देखने के लिए और उसको ध्यान में लाने के लिए ऑलरेडी यहाँ 2 वरिष्ठ ऑफिसर डिप्यूट हैं। निर्णय हुआ कि ठीक है, वहाँ दुकान निर्माण होना है, लेकिन उससे पहले भी हम आप लोगों को ले जाना चाहेंगे। लगभग तत्कालीन जिला परिषद की जो अध्यक्ष थी शगुफ्ता अजीम और तत्कालीन माननीय पार्षदगण, उन लोगों ने हमेशा इस बात को उठाया कि वो जगह जो चांदनी चौक में आज दुकान का निर्णय हुआ है वो इनक्रोच हो रहा है, और इसके लिए बराबर पत्राचार होता रहा और उस पत्राचार की कॉपी भी आपको उपलब्ध कराएंगे। आपको ये भी अवगत कराना चाहेंगे कि किसी व्यक्ति ने जो कोर्ट में केस किया है कि अपनी ज़मीन का दावा किया है, उसके कवाला ही फॉल्स हैं, इसकी कॉपी भी आपको उपलब्ध कराएंगे, जिससे ये समझ में आएगी कि किस तरह के षड्यंत्र रचे गए हैं वहाँ। जब उनको कोर्ट में उनको लगा कि नहीं, इस काम को उलझा नहीं पाएंगे, तो एक कोई संगठन है, मैं ठीक से उस संगठन को जानता नहीं हूँ, लेकिन उसका वायरल हो रहा है और मैं समझता हूँ कोई राजनीतिक पहचान देने के लिए, और कि मैं हित में सोचता हूँ, जबकि कोई हित की बात उनकी होती नहीं है, कन्फ्यूज़न की बात होती है। इन्होंने उठाया कि चांदनी चौक में स्कूल का मामला है, हेड मिस्ट्रेस ने एक आवेदन दिया और उस आवेदन के आलोक में हमारे जिला पदाधिकारी महोदय खुद ही उन्होंने टीम गठित कर दी है सीनियर ऑफिसर्स की, जो समीक्षा करके बताएंगे कि क्या स्थिति है। तो फिर उस पर खुद संज्ञान लेंगे डीएम साहब। इसी जब ये ज़मीन जिला परिषद की है और जिला परिषद ही ने उस कन्या विद्यालय को भी ज़मीन दिया है, और यही नहीं, वहाँ पर जिला परिषद में वो जो जिस ज़मीन को आप जिसकी बात चंद लोग राजनीति के लिए उठा रहे हैं,
इनफैक्ट ये है कि वहाँ पहले जिला परिषद का डाक बंगला हुआ करता था, छोटे ही रूप में, जो बाद में शिफ्ट किया गया, जो वर्तमान में जिला परिषद का डाक बंगला है। आप जब उसकी इतिहास को देखेंगे तो आपको पूरी स्थिति सामने आएगी। और जो भवन आप कन्या विद्यालय देख रहे हैं, ये खुद जिला परिषद ने दिया है उनको भवन के लिए। और हम जो जिला परिषद का जो बोर्ड होता है वो कोई एक क्षेत्र को नहीं, वो जब चुन के आते हैं तो सभी क्षेत्रों में पर उनकी नज़र होती है काम के लिए, चाहे वो स्वास्थ्य क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, इन तमाम क्षेत्रों पर उनकी नज़र होती है। और यही नहीं, जिला परिषद ने इवेंट की ये आदर्श मध्य विद्यालय अररिया जो आप देख रहे हैं, ये जिला परिषद ही की ज़मीन है। जिला परिषद ज़मीन लेने का नहीं बल्कि देने का काम की है, उसके लिए इतिहास है और रिकॉर्ड भी है। आप इंक्रोचमेंट की बात करिएगा, हमारे यहाँ जिला परिषद की ज़मीन जो है, आज हम लोगों के प्रयास से मात्र 10% ज़मीन को हमने रिकवर किया है जिला परिषद के लिए। अभी 90% इंक्रोच पड़े हुए हैं। और जिस दिन तक भी हम सबकी दायित्व होती है, हमारे मेंबरों की, हमारी, हम उस दायित्व का निर्वहन करेंगे, चाहे इसमें कोई लाख रुकावट पैदा करना चाहे। ये रुकावट के पीछे हम लोग डिगने वाले नहीं हैं। कोई लाख भ्रम की स्थिति करना चाहे, उस भ्रम से लोग भ्रमित नहीं होंगे, क्योंकि सच्चाई, मैंने कहा ना कि सच्चाई की जीत होती है। हमारे कर्मचारी 22 से 24 महीना तक उनको तनख्वाह नहीं मिलता था। जब पंचायती राज हुई और हम सभी साथी जब चुनकर आए, हमारे हाउस के अन्य सभी साथियों ने जिला परिषद के हित में अलग अलग निर्णय लिया, और जिसका परिणाम है कि आज हमारे कर्मचारी, आय के स्रोत को हमने बढ़ाया और हमारे कर्मचारी जो हैं आज भूखमरी की स्थिति में नहीं है, उन्हें समय पर जो है उनका वेतन मिल रहा है। तो मैंने आपको पहले भी जिला परिषद डाक बंगला के लिए भी स्थिति बताया कि जो खाली जगह देख रहे हैं, बहुत पुराना समय की बात है, ये आपको रिकॉर्ड में दर्ज है, जो हमारी ज़मीन है और वहाँ पे डाक बंगला था, जिसको अभी आप वर्तमान डाक बंगला जो दे रहे हैं वो शिफ्ट है। आप जो मार्केट देख रहे हैं वो जिला परिषद की ज़मीन है, और वहाँ पे हमारी 85 एकड़ ज़मीन है। मैंने स्कूल को ज़मीन दिया, जिला परिषद ने दी, इसका मतलब नहीं है कि जो खाली ज़मीन है ये सारा उनको दे दिया गया है, जिसकी आवश्यकता नहीं है। जिला परिषद के हित में और उनके आय को स्रोत के बढ़ाने के लिए भी निर्णय लेना हमारा कर्तव्य है। ये ऑटोनोमस बॉडी है, इनको बहुत सारे काम का निर्णय खुद भी लेना पड़ता है, नियम संगत काम का निर्णय। हमारे साथी और हमारी जो जिला परिषद की टीम होती है हाउस के अंदर, जिसके माननीय विधायक और सांसद भी सदस्य होते हैं, ये सारी मौजूद होते हैं जब वहाँ पर निर्णय होता है। सभी हाउस के और वहाँ ऑफिसर्स डिप्यूट होते हैं, वो भी समीक्षा करते हैं कि जो निर्णय लिया गया ये नियम संगत है कि नहीं। तो ये सारी परिस्थिति इसकी रही है। जैसे आप देख रहे हैं, ये आज़ाद एकेडमी जो है पहले यतीम खाना में चलता था, फिर बाद में लोगों ने ज़मीन दी या जो भी व्यवस्था हुआ आज़ाद एकेडमी के रूप में देख रहे हैं। ठीक उसी तरह स्कूल की आवश्यकता पड़ी थी कन्या विद्यालय की, तो जिला परिषद ने ज़मीन दी। जिला परिषद ने कोई ज़मीन नहीं इंक्रोच किया है, बल्कि जिला परिषद ने कन्या विद्यालय को बनने के लिए ज़मीन देने का काम किया है। इसलिए जब आप जिला के कप्तान और जिला पदाधिकारी महोदय को आपने आवेदन लगा दिया, और फिर बात कहाँ रह जाती है सरकारी पदाधिकारी को, वो खुद ही जांच करवाएंगे और जांच करवा रहे हैं। मुझे तो जैसा पता है कि उन्होंने कमेटी गठित की है, तो जो साक्ष्य आएगा उसी अनुसार कार्रवाई होनी है। स्कूल भी मेरा, जिला परिषद भी मेरी, और जब तक हम लोग को जनता ने चुन के भेजा और ये एक तरह से संवैधानिक दायित्व को हम लोग निर्वहन करते हैं, तो हमारी चिंता स्कूल की भी है, हमारी चिंता जिला परिषद के स्रोत को बढ़ाने की भी है, जिला परिषद को सशक्त करने की भी है। इसके लिए इसमें दूसरे को प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं है। ये एक झूठा मनगढ़ंत अररिया का मुद्दा, इनके पास तो मुद्दा कुछ है नहीं। जनहित के बहुत सारे मुद्दे हैं, उनको रेस करनी चाहिए। ज़मीन हमारी, कन्या विद्यालय को ज़मीन दे रहे हैं हम,
तो घोटाला कैसे कर लिया ज़मीन का? यदि वहाँ ये जिला परिषद की संपत्ति है, इसको माननीय सदस्यगण या कोई अध्यक्ष उपाध्यक्ष चाहे उसको घोटाला करना, घोटाला कैसे कर लेगा? ये सरकार की चीज़ है, ये दर्ज है यहाँ के रिकॉर्ड में। घोटाला तो हम लोगों ने नहीं किया, घोटाला करने वाले के साजिश को नाकामयाब कर दिया हमारे हाउस की टीम ने, जिसका परिणाम है कि लोग तिलमिला गए हैं। ये जो जनता को गुमराह कर रहे हैं या अपना झूठा नाम पैदा करने के लिए जो लोगों में सोच दे रहे हैं, तब कहाँ सोए हुए थे? ये हेड मिस्ट्रेस कहाँ सोई हुई थी जब वहाँ गांजों का और नशा करने वाले लोगों का, ताश खेलने वाले लोगों का वहाँ अड्डा बना हुआ था? तब ये हेड मिस्ट्रेस क्यों नहीं आवेदन लगाई? जब उसको इनक्रोच करने के लिए वहाँ पर व्यवस्था कर चुके थे, तब हेड मिस्ट्रेस ने और एजुकेशन डिपार्टमेंट के जिन लोगों ने अभी एक पत्र भेजा है डीएम साहब को, तब क्यों नहीं लगाई? इन लोगों को कोई चिंता नहीं है। ये लोग किसी राजनीतिक लोगों के हथकंडे पर चढ़ गए हैं और उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। छोटे बच्चों का कल घटना हो जाता, कोई बात हो जाती, मासूम बच्चों को लेकर जा रहे हैं वहाँ आंदोलन डीटीसी के समक्ष और कहाँ करवा रहे हैं। जब आपने आवेदन लगा दिया और डिपार्टमेंट का मामला है, जिला परिषद की संपत्ति हो कि वो एजुकेशन डिपार्टमेंट को जिला परिषद ने वो ज़मीन दे दी हो, ये डीएम साहब समीक्षा करवा लेंगे। वो प्रशासनिक पदाधिकारी और सबसे उच्च पदाधिकारी ऑलरेडी जिला में वो ज़मीन के मामले को भी देखने वाले पदाधिकारी हैं, प्रशासनिक मामलों को, स्कूल को, स्वास्थ्य को, वो खुद देखेंगे। जब आवेदन लग गया तो कल आंदोलन करके, और मैं दावा करता हूँ उसमें कुछ बच्चे को बाहरी ट्रेंड कराया गया, बोला उन्होंने आवेदन में लगाया है मिस्ट्रेस ने कि यहाँ बच्चियाँ पढ़ती हैं तो इनके लिए सेफ नहीं होगा। तो मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ, पत्रकार भाई और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों से, आप जाइए स्थल पर और देखिए कि ये निर्माण होने से सेफ था या इससे पहले जो वहाँ पे ताश और जुआ और गांजे का अड्डा बनता था तब बच्चियाँ सेफ थी। दूसरी तरफ मेरा अपना मानना है कि भविष्य में पंचायती राज के चुनाव होने हैं, तो डिफेम करने के लिए एक सोची समझी राजनीतिक प्रतिबंधियों का एक साजिश है। जिस साजिश का शिकार वो एक लड़का जो फेसबुक पर लगाता है, क्या नाम है उसका, नाम मैं नहीं जानता हूँ, जो है वो देखते हैं, सुना, हाँ शायद वही नाम छोड़। तो वो जो भी व्यक्ति हो, ये बताइए कि लीज देने की प्रक्रिया ये है, नियम संगत है, और लीज देने की प्रक्रिया में जितने भी नियम पीपी मोड में अपनाए जाते हैं वो सारी को विधिवत कराने में सालों लगे हैं। बाज़ाब्ता इसको जो जैसे अब टेंडर का प्रोसेस देखते हैं वो प्रोसेस है, न्यूज़पेपर में आया, सब विधिवत जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो डिपार्टमेंट से अपनाई गई। वहाँ पे जनप्रतिनिधि के कम रोल होते हैं, वहाँ हमारे जो ऑफिसर डिप्यूट हैं उनके रोल होते हैं। बाज़ाब्ता उन्होंने उसको विधिवत उससे एग्रीमेंट बनाया, उनका मापदंड है, वो देते हैं कि इतना हम आपको सालाना उस लैंड का देंगे, उसमें एग्रीमेंट बनता है कि ठीक है इतने वर्ष के बाद ये जिला परिषद। कितने साल का एग्रीमेंट दिया है? 21 साल का। 21 साल का जी। कितने लाख आपको दे देते हैं भैया, पूरी चीज़ ही रिकॉर्ड ही दे देते हैं, वो सब पॉइंट लिख लीजिएगा। टेंडर में ये लिखा हुआ था कि फुटकर विक्रेता को आपको जो वहाँ पर अभी दुकान कर रहे हैं उनको बसाना है, ये चीज़ एनआईटी में लिखा हुआ है। हमको इसके लिए बाधित किया गया कंपनी को कि जो फुटकर विक्रेता अभी वहाँ दुकान कर रहे हैं उनको आपको वहाँ पर जगह देनी होगी, आपको वहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था 50% ज़मीन पर पार्किंग की व्यवस्था करनी होगी, ये सार्वजनिक हित वहाँ रखा। आपको चांदनी चौक पर डिलक्स सुलभ शौचालय बनाना होगा, ये उसमें उन्होंने एनआईटी में छपाया। इन सब बातों को जो कंपनी फुलफिल करेगी उनको ही ज़मीन निर्माण के लिए दी जाएगी, ये एनआईटी में छपा। आपको ग्राउंड फ्लोर पे फुटकर विक्रेता को बसाना है, आपको पार्किंग का व्यवस्था करना है, आपको सुलभ शौचालय बनाना है। अगर आप जिला परिषद की इन शर्तों को मानते हैं तो आप टेंडर भरिए। तो 5 कंपनियों ने टेंडर भरा, तो उसमें सबसे बढ़िया टेंडर मनोकामना, मेरा प्रस्ताव सबसे बढ़िया था मनोकामना का। तो मनोकामना के प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया कमेटी के द्वारा। तो उसमें
नीचे का तल में हमको, नीचे के तल के लिए जिला परिषद ने मुझे बाधित किया है, उसमें एनआईटी में उसमें आप शर्तों में। मनोकामना को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। आप ये बता दीजिए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजू जैन। राजू जैन। आप ये बता दीजिए कि आपको जिला परिषद के एग्रीमेंट में ये दिया गया है कि आप दुकानों के कितनी राशि लेंगे, किसी से दुकान आवंटन किराए पे जो देंगे तो किराए पे दीजिए। दादा परवेज भाई, ये ज़मीन सुनिए, ठीक है, ये तो आप जो चांदनी चौक में ज़मीन का ये विषय आया था, हमने इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, उसकी समीक्षा बाद में कर लीजिएगा। हमने इसलिए कॉन्फ्रेंस किया कि लोग जो दिग्भ्रमित कर रहे हैं कि इसको स्कूल की ज़मीन ले लिया, वो कितने में दिया, क्या हुआ, उसकी भी आप समीक्षा कर लीजिएगा। वो बात का विषय है, वो आज का विषय नहीं है आपका। आज का विषय ये है कि ये जिला परिषद की ज़मीन है कि नहीं। आज का विषय ये है, तय कीजिएगा आप क्या विषय। आज का विषय यही है, साक्ष्य दिया गया नहीं, है। फैक्ट वही है साक्ष्य दिया गया। आज हम लोगों ने इसलिए रखा है, हम उसका वो विषय पर भी आप बात कीजिएगा, आप कर सकते हैं, कोई नहीं आपका हक है। लेकिन जो मुख्य चीज़ें हैं कि जो जिला परिषद की ज़मीन है, और जिला परिषद की ज़मीन को कहा जा रहा है कि ये लोग ज़बरदस्ती, मोटी कुल मिला के आपका ये कहना है कि जो ज़मीन वहाँ पे है, जी, जिस पे आपने लीज दिया है जी जी, विधिवत, हाँ, वो ज़मीन जिला परिषद की है, इसमें कोई शक नहीं। और जिला परिषद ये वो सारे जहाँ स्कूल है, वो स्कूल भी जिला परिषद की वो ज़मीन पर सारे है। दस्तावेज आपके